हमारे साथ फ्रेम में है राजलक्ष्मी मंदा। तमिलनाडु से चलकर दिल्ली तक जाने के लिए निकली है और आज भागलपुर पहुंची है। अभी तक 14,000 किलोमीटर की यात्रा ये पूरी कर चुकी है। पूरी यात्रा 21,000 किलोमीटर की है। लक्ष्य अटल है और लक्ष्य केवल एक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से गद्दी पर बैठाना है। क्या कुछ कहिएगा पहले TV9 के साथ? वोट फॉर मोदी, वोट फॉर नेशन, इस नारा के साथ 12 फरवरी को तमिलनाडु मदुरई में इस यात्रा शुरू हुई है। आज भागलपुर पहुंचे। बिहार में पहला दिन और पहला स्वागत यहाँ BJVM की तरफ से चंदन जी और सारे BJVM का टीम ने यहाँ किया है। पहले उन लोगों को मेरा पूरी टीम के साथ धन्यवाद देती हूँ, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और हमारा यात्रा 12 तारीख से 18 अप्रैल तक 21,000 किलोमीटर 65 दिन 15 राज्यों में वोट फॉर नेशन, वोट फॉर मोदी नारा के साथ मैं बुलेट चला रही हूँ। और इस 65 दिन का मेरा यात्रा मेरा देश के लिए है और देश की अभिवृद्धि के लिए, एक सक्षम भारत बनाने के लिए मोदी जी का नेतृत्व हमको जरूरी है। इस नेतृत्व हमको तीसरी बार चाहिए। इसी एक मुद्दे को मैं लोगों के बीच रखने के लिए इस अवेयरनेस कैंपेन चला रही हूँ। पहले भी आप लिंक कर चुके हैं, 2019 में भी आपने यही किया था। ऐसा है कुछ, क्यों इतना मोदी जी से प्यार है? 2019 में भी हमने किए थे। लगभग पहला पड़ाव था 15,500 किलोमीटर का जो यात्रा था मेरा। देश सर्वोपरि होता है। अगर देश का अभिवृद्धि जो भी चाहता है वो मोदी को चाहता है। और हमको बताने का जरूरत नहीं कि कितनी डेवलपमेंट हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज, डिजिटल इंडिया जैसे मुद्रा योजना, नारी शक्ति का जो जितना योजना किया गया है, सारी चीज़ें देश में अब हम कह सकते हैं कि रॉकेट से ज़्यादा स्पीड से भारत आगे बढ़ रही है। विश्व पटल में पहली दर्ज में आने के लिए अभी उस रेस में भारत जा रही है। और ये यथाविधि ये सारे डेवलपमेंट हमको मिलना है और जारी होना है तो फिर एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनना है। और हमारे देश को चलाने के लिए एक अच्छे सच्चे देशभक्त नेता का जरूरत है और उस नेता को मैं नरेंद्र मोदी जी के अंदर देखी हूँ। और इसलिए मेरा 21,000 किलोमीटर मेरी तरफ से नरेंद्र मोदी जी के लिए है। और सारे भारतवासियों से मेरा एक ही निवेदन है जी कि आप देश को सक्षम बनाइए, मोदी जी को वोट दीजिए और तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। बिहार आकर कैसा लगा आपको? भागलपुर भी आए, क्या कुछ अच्छा लगा यहाँ? अभी भागलपुर से आने से थोड़ा रास्ता खराब था। और जैसे युवा मोर्चा की जो ध्वनि, तो हम हमेशा कहते हैं हमको जैसे एनर्जी खाने से नहीं मिलता है, भारत माँ के नारे से मिलता है। भारत माता की युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजलक्ष्मी जी, परेशानी भी बहुत हो रही होगी, बुलेट लेके चल रहे हैं खुले आसमान में। जी, परेशान तो आई है। और धूप है, कई बारिश है, कई रोड खराब है, कई पहाड़ है, कई घाटी प्रदेश है। और मेरे सारे परेशान को आगे मेरा देश है। और मेरे देश से मैं कंपेयर करूंगा, ये कोई परेशान नहीं है। और मैं मेरा फर्ज मानती हूँ कि मेरा देश को आगे बढ़ाने के लिए ये 21,000 किलोमीटर अनिवार्य है। और सारे लोगों से ही मैं कहना चाहती हूँ, और देश के लिए 21,000 मैं निकल चुकी हूँ घर से। और आप भी आपकी घर से बाहर निकलिए, आपकी मोहल्ले में, आपकी स्ट्रीट में, आपकी घर घर तक आप भी प्रवास करिए। और इस बार 400 पार की नारा को और साक्षात्कार बनाइए। यही मेरा सारे। विपक्ष भी मजबूती से इस बार लगा हुआ है मोदी जी को हराने में, कैसे देखती हैं उन लोगों को? विपक्षी का PM कैंडिडेट हमको कौन है बताइए, उसके बाद मैं इसके ऊपर कमेंट करता हूँ। महाराज लक्ष्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महाराज लक्ष्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी को बता रहे हैं वोट फॉर मोदी, वोट फॉर मोदी, वोट फॉर मोदी। महाराज लक्ष्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी को बता रहे हैं कैंडिडेट वो लोग। अभी तक बता ही नहीं रहे ना, ये तो दिक्कत है। अगर पक्ष हो या विपक्ष हो, लड़ने के लिए एक राजा तो चाहिए, कैंडिडेट चाहिए। पहले आप कैंडिडेट का घोषण कराइए, तब मैं अभी तक 14,000 प्लस किलोमीटर में जर्नी करके आई हूँ और जन जन से मिलके मैं आ रही हूँ। और मैं यथाविधि आपको बताऊंगी कि कितने सीट आप पाएंगे इस बार, क्योंकि कोई बिना कैंडिडेट कोई विपक्ष नहीं होता है। ये सारे उन लोगों के अंदर एक क्लैरिटी नहीं है और इसका कोई गठबंधन लास्ट तक होने वाला नहीं है, ये मेरा ख्याल से। और जहाँ तक ये 12 राज्यों में 14,000 किलोमीटर का मेरा जर्नी है। हर व्यक्ति देखिए, जैसे पार्टी वाले तो भाजपा को सपोर्ट करते हैं, मैं इनके बात नहीं कर रही हूँ। जैसे मेरा गाड़ी रुकती है, मोदी जी का फोटो उस पर है। पब्लिक जैसे एक दुकान के सामने निकलवाए, वो पब्लिक आता है। कल एक आदमी साइकिल लेके जा रहा था, बहुत बुजुर्ग आदमी था, वो रोक के फोटो के पास आता है। जैसे हमने राजमहल जा रहे थे तो बोलता है कि नरेंद्र मोदी जी आज के ज़माने में कृष्ण है, राम है, वही रहना है और किसी को नहीं रहना है।
तो उतना छोटा विलेज में उनको क्या ऐसा लगा कि मोदी जी भगवान है, कृष्ण है, राम है। इसका साबित होता है कि लोग ने मोदी जी को किस नज़र पे देख रहे हैं। उनको कोई पता नहीं है कि हम क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कैंपेन कर रहे हैं, कि हम बीजेपी वाला है, कोई कुछ पता नहीं है। तो वो आके बोलता है कि मोदी जी को ही रहना है। तो इस तरीके से जनता का जो संदेश हम देखते हैं ना, तब हमको लगता है कि इतनी बिना परेशान, बिना कोई मतलब तकलीफ हम 14,000 किलोमीटर जैसे तमिलनाडु में हमने शुरू किए हैं। तमिलनाडु किस पांडिचेरी दिन आपने शुरुआत की? 12 फरवरी को तमिलनाडु में शुरू किया हूँ, और तमिलनाडु से पांडिचेरी, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, आज हम बिहार में एंट्री हुए हैं। ऐसा कोई विरोध भाव मैंने आज तक नहीं फेस किया हूँ, और पूरा जनता देश मोदी जी के साथ है। और मैं 100% यकीन से आज बिहार की भूमि में कह रही हूँ, आपकी बार 400 पार। मोदी जी से मुलाकात हुई है आपकी, तो तमाम बीजेपी के शीर्ष नेता से मुलाकात हुई है, कैसा व्यक्तित्व है मोदी जी का? देखिए, हम एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डर है। 9.5 टन वजन खींचने वाला भारत का प्रथम महिला है, और तिरंगा लेके मैंने पूरा देश भर में 1,40,000 किलोमीटर मैंने घूम चुकी हूँ अस्तर बुलेट से। इसलिए जनता मुझे बुलेट रानी भी कहते हैं। तो इसी के अप्रिशिएशन में मोदी जी लोग, सब लोग हमको मिले हैं और तारीफ किए हैं। और यही गवर्नमेंट ऐसा है जो देश के लिए, जो जनता के लिए कोई भी बाहर निकलता है तो उनको पहचान के, बुला के सम्मान करने वाला, जो यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में ये संभव है। और कहीं भी हम ऐसा मतलब नहीं देखते। चलिए, तो बड़ी जीत हो रही है इस बार, मोदी जी की बड़ी जीत हो रही है, बड़ी जीत हो रही है मोदी जी। 100% बड़ी जीत हो रही है। 400 पार करके इस बार मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और हमारा देश विश्व पटल में नंबर 1 में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, राज लक्ष्मी मंदा बुलेट रानी हमारे साथी है। इनका कहना है कि इस बार मोदी जी फिर से 400 पार करते हुए भारी मतों से विजयी होंगे, और एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित होंगे। तो आज भागलपुर पहुंची है, और आप देखिए बीजेपी के तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं वो स्वागत में जुट गए हैं, और जोरदार स्वागत कर रहे हैं भागलपुर आगमन पर। और राज लक्ष्मी मंदा का यहाँ पर स्वागत के साथ, स्वागत सत्कार के बाद यहाँ से वो रवाना होंगी, और कई राज्यों से होकर ये गुजरती हुई दिल्ली तक पहुंचेगी, यही इनका लक्ष्य है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।